जी, जहाँ तक उमर अब्दुल्ला साहब की बात है, उन्होंने 200 यूनिट हमें फ्री रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी 200 यूनिट फ्री आएँगे, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई इम्प्लीमेंट ऐसा नहीं आया कि हमारे 200 यूनिट फ्री आएँगे, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं, हमारे ई-रिक्शा जब चार्ज करते हैं, हमारा दिन का एक चार्ज में 60 से लेके 75 80 रुपीज़ तक भी आता है दिन का चार्ज। हमें बताइए कि अगर उतना 60 80 रुपीज़ है, दूसरा हमारा ये है 200 रुपये हमें दिन को रखने पड़ रहे हैं बैंक के लिए, हो गए 280। उसके बाद मेंटेनेंस का खर्चा रखना पड़ता है हमें, बैटरी का दिन का 50 रुपये, हो गए 330। अगर हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की बात करें, जिन्होंने हमारा रेट ₹2.5 फिक्स किया हुआ है, अगर उस हिसाब से हम चले तो हमारा दिन का बनता है सुबह से लेकर शाम तक 200 रुपये से ₹250। यहाँ से हमारा 280 रुपया मेंटेनेंस इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा है। फिलहाल तो हम यही समझ रहे हैं, हम तो फिलहाल यही समझ रहे, वरना हम सड़कों में नहीं आते, मजबूर नहीं होते। ये जहाँ तक की सवाल है बीजेपी का कि मतलब ये हमारे मुतालबात करेंगे, इनके कुछ ऐसे मतलब मैं कह रहा हूँ, अल्ताफ साहब की बात कर रहा हूँ मैं, इन्होंने हमें वादे दिए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, इंशाल्लाह हम आपकी मतलब जो भी आपका कोई भी कंप्लेंट है, कुछ भी है, इससे पहले भी इन्होंने किया कि पूरा किया है कि इंशाल्लाह ये करेंगे पूरा, और हम उम्मीद रखते हैं। देखिए, जब तक 2 दिन का सवाल है, आज तीसरा दिन चल रहा है, चौथा दिन चल रहा है प्रोटेस्ट का हमारा। हमने सर्विस छोड़ी थी, और सर्विस जब रूटों पे आई तो हमारे साथ पैसेंजरों ने मतलब अगर 100 पैसेंजर दिन का चढ़ता है हमें, तो 70% पैसेंजरों ने हमें ₹2.5 के हिसाब से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने हमारे साथ रेट मुकर्रर किया है। अगर 2 दिन के बाद हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, कुछ हम नहीं मांग रहे कि हमारा ₹15 ₹20 रेट दीजिए, हमें वही ₹10 रेट कीजिए फिक्स जो हम ले रहे थे। और स्टूडेंट्स थे, उनको भी बड़ा आराम से, बड़ा हैरेसमेंट होता था उनको गाड़ियों में चढ़ने से। वो तो खासकर हमारी बहनें, जो हमारी लड़कियां, वो हैरेसमेंट करते उनको गाड़ी में। वो हम 2 सवारी 3 सवारी लेकर निकलते हैं, यानी कि ₹20 ₹30 निकलते हैं, अपना दिन का खर्चा करते हैं बराबर। एसोसिएशन हमारे पास आई, प्रेजेंटेशन इन्होंने हमें दी है। हम इनके साथ है क्योंकि आज की डेट में जो भी रेट बताया गया है, ₹2.5 आपको पर किलोमीटर लेना है, और पर्सन करना है। तो मुझे ये बताइए कि इनके जो इंस्टॉलमेंट्स बैंक के हैं, क्या ये पहले वो इंस्टॉलमेंट्स भरे, या तो आप उसका कोई रास्ता बता दो कि आप सब्सिडी डाल दो, आप इनका लोन माफ कर दो, या तो लोन माफ कर दो और आप रिवाइज रेट कर दो, यही वाली। लेकिन मुझे बताइए कि जहां पर अगर एज फीमेल हम लोग बस में ट्रैवल करते थे या ऑटो में जाते थे, तो बस में ट्रैवल करने एक फीमेल के लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती है ये आप सब लोग जानते हैं, ओवरलोड कितना रहता है। फीमेल्स स्टूडेंट्स, फीमेल वर्किंग लेडीज के लिए ये एक आसानी थी कि चलिए हम लोगों को ऑटो भी मिल रहा है, 4 लोग आ रहे हैं और अपनी मंजिल पे पहुंच रहे हैं। मैक्सिमम जो इनका स्टॉप का रेट है वो सिर्फ ₹30 है, 10, 20 और ₹30 है। आप उसको भी कम करोगे, आप क्या चाहते हो, ये लोग क्या करें? हम अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना चाहते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट खत्म कर रहे हैं। और सेकेंड थिंग है, हमें 2-3 स्टेटमेंट्स हमारे कमिश्नर साहब के आए हैं, उनको पहले अपना स्टैंड क्लियर करना है कि स्टेटमेंट कौन सी वाली सही है। एक स्टेटमेंट में वो बता रहे हैं पर व्हीकल ₹10 पर किलोमीटर, दूसरे में वो बता रहे हैं ₹10 पर पर्सन, तीसरे में जो उन्होंने जम्मू में एक इंटरव्यू दिया है, कल दिया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि ई रिक्शा वालों का ये रेट है, बैटरी ऑटो का हम बताएंगे कि क्या उनका है। प्लीज आप हमें क्लियर कर दीजिए। एंड सेकेंड थिंग है कि बीजेपी पूरा इनके साथ है, बिकॉज ये इंजस्टिस है इनकी फैमिलीज के लिए। अगर पहले ये लोग अपना बैंक का इंस्टॉलमेंट 6,000 7,000 अलग से निकालना है, उसके बाद इनका जो पर डे का खर्चा है, आप बैटरी चार्ज करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा, उसके बाद उनको देखना है कि वो घर कैसे चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सच में इंजस्टिस है। और जो मेमोरेंडम आज ने हमें दिया है, वो अल्ताफ साहब ने भी बोला है, हमारी सीनियर लीडर्स ने भी बोला है कि हम इसको प्रेजेंट करेंगे कमिश्नर साहब के पास, बिकॉज कमिश्नर साहब कश्मीर में है नहीं तो हम अभी वहाँ जाने वाले थे, बट उनसे हम लोग सीनियर लीडर्स भी बात कर रहे हैं और हम इस चीज को बहुत आगे तक ले जाएंगे, जिसमें हमने ओपन लेटर एलजी साहब को भी भेजा है और हमारे कोल साहब से भी हमने उनको भी प्रेजेंटेशन दी है कि इस चीज पे इंटरवीन किया जाए, क्योंकि हम लोगों को अनएम्प्लॉयड जो ये लोग हैं ये पढ़े लिखे हैं।
मैं ये नहीं बताऊंगी कि जम्मू कश्मीर की सरकार फेल है या पास है, वो तो जनता बताएगी, लेकिन हमारा जो भरोसा, जनता का जो भरोसा हम पर है, वो आप खुद देख रहे हैं। गवर्नमेंट होते हुए भी लोग हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आज तक उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कहाँ पर हुआ है, आज उसी दरवाजे पे फिर से भारतीय जनता पार्टी पहली मैं निकलूंगी लीडर जो उनके साथ सड़क पे बैठे।